अभी यहाँ पे थे पेज नंबर 81। लास्ट हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा था। तो रिसोर्सेज मतलब कि कोई भी ऐसी चीज है जो ह्यूमन के काम में आनी चाहिए। इट मींस कि जिसका कोई ना कोई यूज कर सको, कि वो मैन मेड एंड नेचुरल दोनों हो सकती। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो दो तरीके के होते हैं। हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि बायोटिक एंड एबायोटिक, लेकिन उसके अलावा हम उसके कैरेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड भी है, तो कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है। इसीलिए हमने उसको नाम दिया है कि जो कि अनलिमिटेड है वो है रिन्यूएबल, एंड जो अनलिमिटेड नहीं है वो आएंगे नॉन रिन्यूएबल में। सबसे पहला जो हम आज देखेंगे वो है लैंड रिसोर्स। Land resource. The first about soil formation. चलो soil formation. Soil formation होता कैसे? The upper layer of the earth is surface on which vegetation usually grows is called soil. Normally soil जो होती है जमीन जिसके upper layer जो होती है, upper layer पे ही हम vegetation करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो उस अपर लेयर पे जो कल्टीवेशन हम करते हैं वेजिटेशन का, वो लेयर मतलब क्या? सॉइल। द सॉइल इज अ थिन लेयर मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ये जो सॉइल जो जिसका जो लेयर होता है वो थिन होता है, मतलब कि काफी पतले पतले उसके लेयर होते हैं, बट वो इतने भी पतले नहीं होते। बट ऑल ओवर अर्थ के जितने हम टोटल लेयर्स की बात करें तो उसमें ये जो लेयर है वो क्या होता है? काफी थिन। Small and large pieces of rock, gravel, clay, organic silt are called regolith in it. इसके अंदर क्या होता है? regolith। regolith मतलब कि अलग-अलग जो पार्टिकल्स जो है वो उसमें मिलाए हुए होते हैं, मतलब कि वो नेचुरली ही उसके अंदर होते हैं, जैसे कि छोटे बड़े रॉक्स होना, या फिर ऑर्गेनिक सिल्ट मतलब कि जो ड्राई लीव्स होती है, जो ह्यूमस होते हैं, ये जो जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं regolith। Organic elements, air and water are mixed and soil is formed, जिसके अंदर ये regolith जो स्मॉल जो रॉक के जो पीसेस है ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद उसमें और क्या है? सो एयर एंड वाटर भी उसके साथ क्या होते हैं? मिक्स। In context to farming, the economic development of any country depends on the quality and types of soil it has. Normally कोई भी देश का इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट वो किसके ऊपर डिपेंड है कि वहाँ के लोग कुछ ना कुछ कमाए। बट स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली जो पर्सन है वो एग्रीकल्चर के साथ क्या है? कनेक्टेड। एंड अगर वो एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है तो इट मींस कि वहाँ की जो जमीन है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी भी होनी चाहिए, तो ही उस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम आंसर की बात करें तो सोइल फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को ये दिखता है तो ये डायरेक्टली आप अपनी बुक में अभी लिख सकते हो। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस on which, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? वेजिटेशन। on which vegetation usually grows is called soil. Soil is made up of, किससे बनी हुई होती है? Of humus
सॉइल फॉर्मेशन में आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सॉइल बनती किससे, तो एयर, वाटर, रॉक किसी से, या फिर ऑर्गेनिक मैटर से, ह्यूमस, इट मींस की ड्राई लीव्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें एक सॉइल के साथ मिक्स होती है, जिससे कि उसमें पोटेशियम बनते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन क्या होती है, फर्टाइल। पेज टर्न करो, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के अभी कुछ टाइप्स है, जैसे कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके मुताबिक उन्होंने ये जो सॉइल है इंडियन सॉइल, उसको एक टाइप में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहली है एल्यूवियल सॉइल। सबसे पहली सॉइल का नाम क्या है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल किससे बनती है, सो नॉर्मली रिवर या फिर लेक की वजह से, जब वो रिवर या फिर लेक वहां से सूख जाते हैं, मींस कि जब वहां पे पानी नहीं होता, और जब हम उस जमीन को यूज करते हैं, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी अच्छा भी होता है, इन वहां की जो जमीन होती है वो नॉर्मली ब्लैक होती है, मतलब कि लस्ट्रियस, जिसको बोल सकते हैं कि पानी वो ज्यादा स्टोर कर सकती है, एंड इसीलिए उस जमीन को एल्यूवियल सॉइल या फिर फर्टाइल सॉइल भी हम कह सकते हैं, जो रिवर या फिर रिजर्वियर की वजह से बनती है। सेकंड आपको दिया है रेड सॉइल। रेड सॉइल काफी कम जगह पे पाई जाती है, जिसको आप लेटराइट सॉइल भी कह सकते हो, जो आपको 4th नंबर में दिया है, क्योंकि रेड सॉइल एंड लेटराइट जो सॉइल है वो दोनों सेम ही है। आपने वो ब्रिक देखी है रेड कलर की, रेड कलर की जो ब्रिक्स अगर आपने देखी हो, वो ब्रिक में जो यूज होते हैं वो कौन सी सॉइल होती है, वो लेटराइट सॉइल ही होती है। लेटराइट सॉइल का यूज हम नॉर्मली एग्रीकल्चर में बहुत ही कम करते हैं। देन ब्लैक सॉइल, इंडिया में ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल अगर आपको ग्राउंड नट का कल्टीवेशन करना है या फिर कॉटन का कल्टीवेशन करना है, तो ब्लैक सॉइल बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है वो पानी को वहां पे ज्यादा समय तक स्टोर कर सकता है। देन डेजर्ट सॉइल, जिसका यूज हम एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते। उसके अलावा माउंटेनियस सॉइल, जो कि माउंटेनियस एरिया पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट टाइप सॉइल, जो फॉरेस्ट रीजन में आपको पाए जाएंगे। एंड लास्ट वन स्वैम्प टाइप सॉइल। स्वैम्प टाइप सॉइल, स्वैम्प टाइप सॉइल मतलब कि जहाँ पे थोड़ा ज्यादा लेवल पे पानी नहीं, बट जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी, जिसको बोल सकते हैं कि मड जैसा होता है, कीचड़ जिसको बोलते हैं, ऐसी जो सॉइल जहाँ पे पाई जाती है ना, उस सॉइल को बोलते हैं स्वैम्प टाइप सॉइल। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जमीन का ढलना, इट मींस कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी या फिर बहुत ज्यादा एयर फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि जमीन जो होती है ना, उसके जो अपर लेयर जो होते हैं वो इतने ज्यादा फोर्स की वजह से, चाहे वो वाटर का हो कि एयर का हो, उसके फोर्स की वजह से जो जमीन होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब इकट्ठा हो जाती है या फिर कहीं और पे वो चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अपर लेयर पे जो पोटेशियम या फिर फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो फर्टिलिटी फिर उसकी कम हो जाती है इरोजन की वजह से। सो वो इरोजन रोकने की वजह से आप रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कुछ बैरियर्स वहां पे बीच में लगाने पड़ेंगे, कि जिसकी वजह से अगर एयर फ्लो होता है तो जमीन है वो पानी के साथ आगे, मतलब कि जो सॉइल है वो आगे ना चली जाए। Soil erosion is caused by flowing of water or air. The rapid migration of topsoil particles by natural forces is called soil erosion. जब natural forces की वजह से टॉप मतलब कि सरफेस के ऊपर की जो सॉइल है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट या फिर मूव होने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, soil erosion. Due to this, agricultural productivity of soil is reduced. जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इट शुड बी प्रिवेंटेड, और हमें उसको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे? सो मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, देखो उसमें ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन फैलो लैंड, मतलब कि जो जमीन है उसके कुछ
कुछ डिस्टेंस के बाद हमें ट्रीज को प्लांट करने चाहिए, ट्रीज वहां पे लगाने चाहिए। स्टेप फार्मिंग शुड बी डन वेयर देयर इज स्लोपिंग लैंड। अगर स्लोपी एरिया है या फिर स्टेबल जमीन नहीं है बट वो थोड़ी स्लोप पे है, तो वहां पर जो स्टेप फार्मिंग है मतलब कि आपने वो माउंटेनियस एरियाज में आपने कभी टी एंड कॉफी का कभी आपने देखा हो, वो स्टेप फार्मिंग होती है। एक एक हिस्सों पे वो क्या होती है, फार्मिंग, जहाँ पे पानी लॉक हो सके। क्यों वहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, ताकि जो पानी है वो इजीली स्लोप की वजह से वहां से चला जाए, बट वहां की जो सॉइल है उसको कोई नुकसान ना हो। A barrier should be built, कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर मतलब कि जिसकी वजह से अगर पानी का या फिर एयर का फ्लो होता है तो जो सॉइल है वो कहीं और ना चले जाए। ट्री उसका बेस्ट एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ट्री के जो रूट्स होते हैं ना वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि ट्री एंड सॉइल एक दूसरे, उसके जो रूट्स है एंड उसके जो सॉइल है वो एक दूसरे से काफी मजबूती से पकड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट नहीं हो पाती। इसीलिए आपको कहा जाता है कि ट्री को प्लांट करो। ग्रेजिंग एक्टिविटीज ऑन लैंड शुड बी कंट्रोल, और जमीन पे मतलब कि सिर्फ ग्रेजिंग एक्टिविटीज चल रही है तो वो बंद कर देनी चाहिए। लैंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन मींस मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो हो रहा है फिर चाहे वो वाटर से हो कि एयर से हो, तो उसको मेंटेन करना, सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करना। Grow trees on rivers, riverine and mountainous slope, क्योंकि रिवर रिवाइंस जो है क्योंकि उसके नजदीकी एरिया में भी ट्रीज होने चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी कंडीशन होती है कि अगर फ्लड की सिचुएशन हो तो फिर रिवर का जो एरिया जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे टाइप में वहाँ पे भी आप ट्रीज प्लांट करो, माउंटेनियस स्लोप पे भी ट्रीज को प्लांट करो, क्योंकि माउंटेन का एरिया ऑलरेडी स्लोपी होता है। इट मींस कि वहां से जमीन नीचे आने वाली है, बट ट्रीज की वजह से क्या होगा कि वो जो सॉइल है वो नीचे फिर नहीं आएगी। टू प्रिवेंट विंड गस्ट इन द एरियाज क्लोज टू द डेजर्ट, ग्रो रोज ऑफ ट्रीज। अगर कोई ऐसे एरियाज है जैसे कि गस्ट इन द एरियाज, विंड गस्ट इन द एरियाज, जहाँ पे अगर आप साउथ की बात करो तो वहाँ पे जो एयर का जो फ्लो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आपने कभी देखा है कि साउथ का जो एरिया है वहाँ पे ट्री का प्लांटेशन, या फिर अगर आप बात करो कि वहाँ पे जो सीजनल विंड्स है वो वहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ट्री ज्यादा होने की वजह से वो सीजनल विंड्स को उसकी ओर खींचेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश ज्यादा होगी। अभी सोचो कि बारिश ज्यादा होगी तो उसके फ्लो की वजह से जो जमीन है उसका इरोजन बहुत इजीली हो सकता है, बट क्योंकि ट्रीज वहाँ पर है इसीलिए वो इरोजन होगा नहीं। फिर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे ट्री का प्लांटेशन करना चाहिए, बल्कि इसे रो की तरह मतलब कि एक लाइन में। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग शुड बी प्रिवेंटेड, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, जब आप ग्रेजिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाते तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट उसको कंट्रोल करने की बात है यहाँ पे। द ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर मतलब क्या कि अगर आप घर का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब कैसा वेस्ट की ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब कि वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स हो या फिर फूड के कोई स्क्रैप हो, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर अगर आप सॉइल के साथ मिक्स करो तो वो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि वो सॉइल के साथ बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा इजीली। Which has lost its fertility, तो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो कम हो रही है अगर, तो वो इंक्रीज कर देगी। Thus collaborative effort should be carried out by all together, तो हम एक साथ मिलकर एक साथ काम करके ये जो लैंड कंजर्वेशन है वो प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। चलो किसी को डाउट है लैंड कंजर्वेशन में? Second one about water resource. The amount of potable water, potable मतलब कि पीने लायक जिसको आप पी सकते हो, water on the earth is about 3%, but उसमें कुछ पानी तो ऐसी जगह पे है कि उसका हम यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि मॉइस्चर के फॉर्म में होना, या फिर ट्री या फिर प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन के जो फॉर्म में होता है उसको हम पी नहीं सकते। वो जो वाटर है वो फ्रेश है, वो
मॉइस्चर फ्रेश है बट उसको हम पी थोड़ी ना सकते, नो। या फिर माउंटेनियस एरिया पे स्नो के फॉर्म में जो पानी होता है मॉइस्चर की वजह से वो स्नो बन जाता है, तो वो सारे जो पानी है उसको हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कि लेस देन 1% पानी ही हमारे पास ऐसा है जिसको हम पीने में यूज कर सकते हैं। द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप, कैश क्रॉप का मतलब क्या है, तो ऐसे क्रॉप कि जिसको आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, जिसको आपको मतलब कि मार्केट में जाके बेचना ही पड़ेगा और बेचने के बाद ऑब्वियसली कैश तो आपको मिलेंगे ही। अभी यहाँ पे कैश क्रॉप लिखने का मतलब इसीलिए क्योंकि अगर आपने कॉटन का कल्टीवेशन किया है, सोचो कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है, क्यों, क्योंकि कॉटन की अगर आपको मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिलते तो आप कॉटन को स्टोर करके रख सकते हो, बट अगर आपने शुगर केन का कल्टीवेशन किया तो आप शुगर केन को स्टोर कर सकते हो। शुगर केन क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि वो अगर आप लंबे समय तक रखना चाहो तो वो शुगर केन भी कर सकती है, तो उसको आपको मतलब बेचना ही पड़ेगा मार्केट में, तो वो क्या है, कैश क्रॉप। वेजिटेबल्स की बात करो तो वेजिटेबल्स क्या है, कैश क्रॉप, उसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। So cash crop, increasing urbanization and high living standard have resulted in increasing demand for water, क्योंकि बहुत सारा एग्रीकल्चर करने की वजह से, पॉपुलेशन होने की वजह से, क्योंकि सभी को भी पॉपुलेशन में इंसान है तो पानी तो सबको चाहिए, या फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से पानी की जो डिमांड है वो क्या हुई है, इंक्रीज। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग द डर्ट, साफ सफाई में भी हम पानी का यूज करते हैं। Currently, the crisis of water scarcity is increasing in many parts of the country, और इंडिया में ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे पानी की स्केर्सिटी मतलब कि वहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं मिलता। A shortage of drinking water is observed, तो आज के टाइम पे लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनको पानी नहीं मिलता, उसकी शॉर्टेज सबको फील हो रही है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर पहले के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था, अभी उसकी 20-20 रुपए की बोतल परचेज करनी पड़ती है। At present, the groundwater level has dropped since groundwater is extracted through tube wells. ट्यूबवेल की वजह से हम जमीन के नीचे ट्यूबवेल डालते और जिसकी वजह से ग्राउंड में मतलब कि जमीन के नीचे की एरिया में जो भी पानी है वो भी हम खींच के ले रहे हैं, तो इट मींस कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके भी लेवल क्या हो गए हैं, नीचे चले गए। Today country is facing serious problems like desalinating availability and increasing scarcity of water, dehydration, ये सारे जो प्रॉब्लम्स अगर आपने कभी सुनी हो तो ये जो सीरियस प्रॉब्लम है वो आज के टाइम में देखने को मिलेगी कि किसी जगह पे पानी नहीं मिलता या फिर किसी जगह पे पानी, आप देखो एरिया वाइज अगर आप सुरेंद्रनगर में आओ तो वहाँ का पानी आप पियो, अगर आप विलेज में जाओ और फिर वो पानी पियो तो दोनों में काफी डिफरेंस मिलता है। लोगों को अभी फ्रेश वाटर, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे फ्रेश वाटर पीने में यूज नहीं होता, आप कभी अगर आप ऐसे विलेज में जाओ तो आप देखना कि अगर वहाँ का पानी पीते हो ना तो वो फ्रेश वाटर नहीं होता, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास वो पानी ही नहीं है पीने के लिए, तो वहाँ पर ये जो डिसलिनिंग है मतलब कि पीने के लिए भी पानी वहाँ पे नहीं होता, वो मतलब कोई और टेस्ट वाली पानी भी उनको यूज करना पड़ता है। Maintenance and management of water resources. Today a limited amount of water is available, ये सबको पता है। Polluted water is a great problem, और पानी का पॉल्यूशन होना वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। So prudent use, prudent means की limited use of water and measure to maintain it is very necessary. उसका मेजरमेंट करना कि पानी कहाँ पे कितना यूज करना चाहिए, उसका लिमिटेड यूज करना ये हमारी जिम्मेदारी है, वो जरूरी है। वाटर इज आवर शेयर्ड रिसोर्स इसीलिए क्योंकि वो हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि पानी पिलाना इज अ गुड थिंग, लोगों को पानी पिलाना ये एक अच्छी बात है, और नॉर्मली पानी अगर आप किसी से मांगो तो वो कोई ऐसे रिसोर्स नहीं है कि कोई आपको मना भी कर दे। For water preservation, common remedies should be done necessarily such as हम कॉमन चीज तो हम कर ही सकते, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा रिजर्वर मतलब कि तालाब बनवाना मतलब कि लेक बनवाना, मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर लेवल अप, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल ऊपर की ओर लाना, हार्नेसिंग फ्लावरिंग
रिवर वाटर, हार्नेसिंग जो फ्लावरिंग होते हैं, इट मींस कि जो फ्लावर के जो ब्लॉसम के जो महीने जो चलते उस समय एटलीस्ट आप रिवर वाटर भी उस समय उसके लिए आप रिवर वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिवर का पानी हम सोचे तो हमें पीने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट फ्लावरिंग के टाइम पे या फिर एग्रीकल्चर के टाइम पे तो हम यूज कर ही सकते हैं। Measures should also be taken to stop and collect rain water. Rain water क्योंकि बरसात का बारिश का जो भी पानी आता है उसमें से मोस्टली जो पानी होता है स्टोर कौन करता है, सब कुछ बह जाता है, तो ऐसी भी एक्टिविटी होनी चाहिए कि हम वो पानी कलेक्ट कर सकें। Such as constructing dam, तो वो कैसे करेंगे, तो हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिचार्ज वेल, रिचार्ज मतलब कि वेल का जो पानी खत्म हो चुका है उसको फिर से फिल अप कर सकते हैं। फार्म पॉन्ड्स, फार्म में पॉन्ड्स ऐसे बनाना तो वो पानी वहां पे कलेक्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ब्रिंग अवेयरनेस एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन, उसके अलावा सभी के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। कौन सी अवेयरनेस, कि पानी बहुत जरूरी है तो उसको बचाना चाहिए, ये अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि सभी का पार्टिसिपेशन, अगर आप वाटर कंजर्वेशन के साथ जुड़े हुए हो तो उसमें पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पानी का यूज हम सभी लोग करने वाले हैं, तो इट मींस की जिम्मेदारी सबकी बनती है। वाटर शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली इन गार्डन्स एंड टॉयलेट्स। गार्डन एंड टॉयलेट्स के जब आप उसका यूज करते हो तो उसमें ये जो वाटर है वो स्पेरिंगली, मतलब कि वो जिसको हम बोलते हैं कि फाउंटेन की टैंक या फिर स्प्रिंकलर जो होते हैं उसी फॉर्म में उसका यूज करना चाहिए, एक साथ पूरा फ्लो पानी का होना नहीं चाहिए। प्रोटेक्ट रिजर्वर्स एंड रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन, आपने रिवर एंड लेक दोनों जगह पे पानी का स्टोर किया है तो आप ध्यान रखो कि वो पॉल्यूट ना हो जाए। Unit which use groundwater should be monitored. कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे अंडरग्राउंड लेवल का पानी यूज होता है तो वो मॉनिटर मतलब कि वो भी कंट्रोल करना चाहिए, उसमें भी आपको देखना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए कि वो कितना यूज होता है, जरूरत से यूज होता है कि जरूरत से ज्यादा, ये सारी चीजें देखना क्या है आपकी जिम्मेदारी।